हेलो फ्रेंड्स, जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, गर्मियों के मौसम में पेट की जलन, पेट में बढ़ी हुई गर्मी और इसके कारण पेट में हो रही कब्ज की समस्या आपको बहुत ही ज्यादा परेशान कर लेती है। जब ये समस्याएं पेट में हो जाती हैं, तो इससे तुरंत राहत पाने के लिए मैं आपको एक नुस्खा बता रही हूँ। ये बेहद ही लाभदायक नुस्खा है। अगर आपको यह समस्या हो रही है, तो पहले दिन से ही आपको बहुत फायदा होगा और 7 दिन में, जी हाँ, सिर्फ 7 दिन में यह समस्या हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाएगी। 5 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं, उनसे लेकर बुजुर्गों तक इस नुस्खे को आप दे सकते हो। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बेहद ही लाभदायक है गर्मियों के लिए। तो इसके लिए आपने देखा कि हमने सबसे पहले काली मिर्च ली है, साथ में कुछ केसर के धागे ले लेंगे। केसर जो है पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं लेनी है तो कोई बात नहीं, बिना इसके भी आप ये नुस्खा बना सकते हो। इन्हीं के साथ में हमें एक और चीज यहाँ पे लगेगी, और वो है 2-3 चम्मच खसखस। खसखस जो होती है, गर्मियों के मौसम में अगर आप इसका सेवन करते हैं, तो आपके पेट में कभी गर्मी बढ़ने वाली नहीं है दोस्तों। अच्छी नींद आएगी आपको, और इस नुस्खे से अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं ना घर में, उन्हें दे सकते हो। पेट की गर्मी के साथ साथ दिमाग भी तेज होता है, याददाश्त अच्छी होती है, दिमाग को शांति मिलती है। जो दिन भर कंप्यूटर की स्क्रीन पर काम करते हैं, आंखें और दिमाग थक जाते हैं, उन सभी में आपको यह फायदा देगी। यह समझिए गर्मियों के मौसम के लिए रामबाण औषधि है। इसके लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान और सस्ता उपाय है। इनके साथ में हमें ले लेनी है यहाँ पर मिश्री। धागे वाली मिश्री आप जरूर इस्तेमाल करें। इस नुस्खे के लिए आपको मिश्री ही लगेगी, शक्कर या शहद वगैरह आप नहीं ले सकते हो। अब लास्ट में हम ले रहे हैं यहाँ पर सौंफ। सौंफ जो होती है, इसका आपको पता ही है, हाजमे के लिए तो रामबाण होती है, साथ में आपकी आंखों के लिए, स्किन के लिए, दिमाग के लिए, याददाश्त के लिए बेहद ही लाभदायक होती है। जो काम महंगे महंगे फ्रूट और ड्राई फ्रूट नहीं करते हैं, वो काम सौंफ कर देती है। आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदे देती है ये, तो आपको सौंफ का इस्तेमाल करना है। अभी यहाँ पे इनकी क्वांटिटी जान लेते हैं। अब इसको किस माप से बनाकर तैयार करना है। अब दोनों बाउल हमने सेम लिए हैं, लेकिन इनका वजन अलग अलग है। यहाँ पर हमने ली है 100 ग्राम सौंफ, और 150 ग्राम आपको इसके साथ में मिश्री लेनी है, क्योंकि आगे जो तरीका आपको बताऊंगी ना, उसमें आपको मीठा इतना लग जाएगा। आप चाहें तो इसी रेशो में आप ज्यादा भी बना सकते हैं। 100 ग्राम सौंफ के साथ बनाएंगे, तो इसमें आपको 20 ग्राम खसखस ले लेनी है। 20 ग्राम खसखस आपको लगेगी इसके अंदर, तभी आपको इसके अच्छे फायदे मिलेंगे। इसी के साथ में हमें क्या करना है, जो हमने केसर के धागे लिए हैं ना दोस्तों, केसर के धागे अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हो। इसका स्वाद अच्छा होता है, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है आपके शरीर के लिए, लेकिन महंगी भी बहुत ज्यादा होती है, और आसानी से सभी घरों में यह मिल भी नहीं पाती है। तो कोई बात नहीं, इसको आप छोड़ भी सकते हो। काली मिर्च यहाँ पे हमने ली है। आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा काली मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ आप 1 छोटा चम्मच डाल सकते हो। लेकिन जो छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो जरूरी भी नहीं है कि इसमें आप काली मिर्च डालें। बच्चों के लिए आप बिना काली मिर्च के भी ये नुस्खा बना सकते हैं, लेकिन अगर आप काली मिर्च डालेंगे तो आपको और ज्यादा फायदे मिलेंगे। अब सबसे पहले हमें मिश्री का पाउडर बनाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ऐसे सीधे ही इसके जो डले होते हैं, सीता मिश्री के बड़े बड़े डले होते हैं, ग्राइंडर जार में ना डालें, नहीं तो जार आपका खराब हो जाएगा। इसलिए आप इन्हें छोटे टुकड़े करके जार के अंदर डालें, और उसके बाद में ही पीस कर लें। साथ में पहले आप मिश्री पीस लें, उसके बाद में आप जो सौंफ है, इसका पाउडर बना लें। सौंफ के साथ ही आप खसखस डालकर भी इसका पाउडर बना सकते हो। अगर आपको इसमें केसर और काली मिर्च डालनी है, तो आप सौंफ, खसखस, केसर, काली मिर्च ये डालकर एक बार में ही पाउडर बना सकते हो। तो इस तरीके से आप पाउडर बनाकर, आप चाहें तो इसे छान कर रख सकते हो, और नहीं तो इसे छानने की जरूरत बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आप इसे सीधा भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ तो है ही नहीं जिसे आप खा नहीं सकते। लेकिन बाई चांस किसी किसी का ग्राइंडर जार जो होता है, वो एकदम बारीक इसको नहीं पीस पाता है, तो आप इसे छान कर भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें से जो मोटा मोटा थोड़ा बहुत बचेगा, तो उसको आप दोबारा डालकर पीस लें या बारीक कूट लें। इस तरीके से आपको इसको तैयार करके लेना है। तैयार करने के बाद में आप इसे महीने भर भी रखेंगे तो यह खराब नहीं होने वाला है। इसलिए मैंने शुरू में ही बताया था कि आप चाहें तो इसी रेशो में आप इसको एक बार में ज्यादा भी बना सकते हो। आप इसको गर्मियों में बच्चों को दे सकते हो, बड़ों को दे सकते हो। अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, तो उनके लिए यह घर में बनाकर आप हमेशा रखें। मैं भी रखती हूँ।
बच्चों के लिए बेहद ही फायदा देता है गर्मियों के मौसम में। 1 चम्मच बच्चे अगर डेली इसको फाक कर भी खा लेते हैं, क्योंकि ये खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी होता है और इसके फायदे भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो 1 चम्मच डेली आप बच्चों को इसे खिला सकते हैं। ऊपर से आप 1 गिलास दूध दे सकते हैं, जिससे कि उनका दिमाग हमेशा ही तेज रहे, पढ़े तो बच्चों को कोई दिक्कत ना आए। अब जिनके पेट में गर्मी बढ़ी हुई है, पेट की जलन और गर्मी के लिए इसे बना रहे हैं, तो वो इसका इस्तेमाल कैसे करें? अगर आप दूध लेना पसंद करते हैं, तो दूध के साथ में इसे ले सकते हैं। और अगर आप दूध के साथ में इसे नहीं लेना चाहते हैं, जैसे किसी किसी को दूध पसंद नहीं होता है, तो वो इसे पानी से भी ले सकते हैं। वैसे ही आपको फायदे मिलेंगे, लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए, आप बच्चों को दे रहे हैं या आप दूध लेना पसंद करते हो, तो आप इसे दूध में ही लें, इससे और ज्यादा फायदे मिलते हैं। तो हमने यहाँ पर लिया है ठंडा दूध। आपको बहुत ज्यादा गर्म दूध नहीं लेना है। आपको गर्मी बढ़ी हुई है, पेट में कब्ज की शिकायत है, तो आप ठंडे पानी या ठंडे दूध के साथ में इसका इस्तेमाल करें। और जिनको गर्मी के कारण दस्त वगैरह की शिकायत हो जाती है, उसमें भी ये बेहद फायदा करेगा। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं, तो बच्चों को देने का एक तरीका और बता रही हूँ, क्योंकि सौंफ वगैरह का जो फ्लेवर होता है बच्चों को पसंद नहीं आता है। तो आप बच्चों को इस तरीके से देना, जो तरीका मैं बता रही हूँ। अक्सर गर्मियों में रूह अफ़ज़ा या खसखस शरबत जो रहता है, हमारे घरों में हमेशा मौजूद रहता है। तो उसको आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो 1 चम्मच। अगर बच्चों को रूह अफ़ज़ा पसंद है तो वह डाल दें, दूसरा कोई फ्लेवर पसंद है तो वह डाल दें। जैसे चंदन का शरबत या खसखस शरबत आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये पेट के लिए ठंडे होते हैं। आप चाहें तो इसमें चॉकलेट या स्ट्रॉबेरी का सिरप भी डाल सकते हो। बच्चों को जो फ्लेवर पसंद हो वो इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर दें, तो बच्चों को यह पसंद भी आएगा और बच्चों को जो है फायदे भी इसके पूरे पूरे मिलेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक आप इसे दे सकते हो, सभी को बेहद ही पसंद आता है, फायदे देता है। जिनको ज्यादा गर्मी बढ़ी हुई है, फोड़े फुंसी भी निकल आते हैं गर्मी में, तो इसको दिन में 2 बार भी ले सकते हो। अगर गर्मी की परेशानी है, 7 दिन लेकर देखना, आपको बेहद फायदा मिलेगा। तो ये था हमारा आज का पेट की गर्मी और उससे होने वाली परेशानियों के लिए बेहद ही रामबाण नुस्खा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे इसी तरह के बहुत ही आसान घरेलू नुस्खे देखते रहने के लिए जयपुर द पिंक सिटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।